आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एनएफएसयू और राज्य की फॉरेंसिक लैब की रखेंगे आधारशिला। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में खाद की कमी एक गंभीर समस्या। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने एसडीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 30 ग्राम ब्राउन शुगर की गई जब्त। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मामले की पुष्टि। गरियाबंद पुलिस ने शुरू किया नया सवेरा अभियान। देवभोग पुलिस ने 1 महीने में 20 से अधिक की कार्रवाई। सैकड़ों लीटर और कच्ची अवैध शराब ताड़ी जब्त। ऑपरेशन प्रयास के तहत मिली सफलता। 13 लाख के इनामी नक्सली दंपत्ति ने किया सरेंडर। 25 साल बाद छोड़ा हथियार। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। इस दौरान वह यहां नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और राज्य की फॉरेंसिक लैब की आधारशिला रखेंगे। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री शाह बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के एक शिविर का भी दौरा करेंगे और अपने दौरे के दौरान नक्सल विरोधी अभियानों पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर 22 जून को रायपुर पहुंचेंगे और नवा रायपुर में एनएफएसयू और राज्य फोरेंसिक लैब की आधारशिला रखेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने नवा रायपुर में एनएफएसयू के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है तथा इससे केंद्र द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। मुंगेली पुलिस ने ब्राउन शुगर की बिक्री करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 1.5 लाख रुपए कीमत की 30 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की गई है। आरोपी पूर्व में भी हत्या, मारपीट, शराब और गांजा के अवैध बिक्री के मामले में शामिल रहे हैं। पुलिस को सूचना मिली आरोपी पॉलीथीन में 20 ग्राम और 10 ग्राम ब्राउन शुगर रखकर ग्राहकों की तलाश में शहर में घूम रहे थे। 1 किलो ब्राउन शुगर की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, जिसके बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जब्ती की कार्रवाई की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा ने मामले की पुष्टि की। अभी जैसे जो है नशा मुक्त भारत पखवाड़ा जो है चलाया जा रहा है और साथ ही हमारे द्वारा मुंगेली जिले में ऑपरेशन बाज के तहत कंटिन्यू कार्रवाई की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में 18/6/25 को मुखबिर से सूचना मिली कि राम गोपाल तिवारी वार्ड में 2 व्यक्ति जो हैं वो ब्राउन शुगर बेच रहे हैं करके। उस पे जो हमारे यहाँ के कोतवाली थाना प्रभारी और साइबर की जो टीम है वो वहाँ घेराबंदी की और 2 व्यक्तियों को उन्होंने गिरफ्तार किया और उनके पास से 30 ग्राम जो है ब्राउन शुगर की जब्ती की, जिनकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। इसमें से जो पहला आरोपी है उसका नाम है लकी उर्फ अवी पाठक, जो वहीं राम गोपाल तिवारी वार्ड का रहने वाला है, और दूसरा है दीपक विश्वकर्मा। ये दोनों राम गोपाल तिवारी वार्ड के रहने वाले हैं। इसमें से जो लकी है वो आदतन बदमाश है, इसका गुंडा फाइल भी खुली हुई है और ये हत्या, शराब और गांजा तस्करी जैसे मामलों में पहले भी जेल में रह चुका है। गरियाबंद जिले में नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसका नेतृत्व देवभोग थाना प्रभारी फैजुल होदा कर रहे हैं। इस अभियान के तहत पुलिस ने अवैध शराब और ताड़ी निर्माण, परिवहन और बिक्री में लिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। देवभोग पुलिस ने बीते 1 महीने में 20 से अधिक कार्रवाइयां की है। सैकड़ों लीटर अवैध कच्ची शराब और ताड़ी जब्त की गई। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं ग्रामीण की सक्रियता से पुलिस को सफलता मिल रही है। गरियाबंद पुलिस ने नया सवेरा अभियान शुरू किया, जिसका उद्देश्य नशे के अवैध व्यापार पर रोक लगाना और लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना है। पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद के निर्देश पर नशे के खिलाफ नया सवेरा अभियान पूरे गरियाबंद जिले में चलाया जा रहा है और सभी थानों में नया सवेरा अभियान के तहत आबकारी अधिनियम की कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान देवभोग थाने के विभिन्न क्षेत्रों से जो अलग अलग ग्राम हैं वहाँ पे शराब और ताड़ी जो सल्फी कहलाता है यहाँ पे, ये सब बेचे जाने की सूचना थी। इस सूचना पे हम लोगों ने 20 प्रकरण, 1 महीने में 20 प्रकरण बनाया है और लगभग 350 लीटर शराब और सल्फी की
जब्ती की गई है और इस मामले में लगभग 20 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। मुंगेली जिले में जमीन दलाली और जमीन कब्जे का धंधा जोरों पर है। ताजा मामला ग्राम पंचायत रामगढ़ का है, जहां मेला स्थल पर कुछ लोगों ने अपनी निजी भूमि होने का दावा किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुरारी सोनी नामक व्यक्ति ने मेला स्थल पर अतिक्रमण कर रखा है, जबकि यह भूमि सार्वजनिक मेला स्थल के लिए घोषित की गई है। आपको बता दें कि रामगढ़ में स्थित मेला स्थल पर महाशिवरात्रि के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। यह स्थल ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ सदियों पुराना गणगेश्वर महादेव का शिवलिंग स्थापित है, जो पूरे मुंगेली जिले में प्रसिद्ध है। ग्रामीणों ने कलेक्टर परिषद पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं अतिरिक्त कलेक्टर निष्ठा पांडे ने बताया है कि ग्रामीणों से आवेदन प्राप्त हुआ है और जांच के लिए एसडीएम को भेजा गया है। जांच के उपरांत ही कार्रवाई की जाएगी। सियान पहर ले मेला लगा थे, लगत आज तक आज मैं 68 साल के हो गए, तब तक ले हमारे पूर्वज जमाना के मेला लगा थे। हमारे बाप मन बताए हैं। तो का मांग बर तुमन यहाँ आए? हम मेला के जगह चाहिए। का हो थे मिलक जगह में कब्जा करा थे मुरारी गौटिया। का कहा थे तुमन ला? मोरेज के थे। हो तो तुमन मांग का करे हो? जमीन हमारे चाहिए, कहा था गाँव वाले मन पूरा। हमारे खर्रा घाट मेला लगता है, आदिकाल से लग रहा है, जिसमें कुछ प्रॉपर्टी डीलर लोग उसको ज़बरदस्ती सरकारी ज़मीन को निजी ज़मीन बता करके टुकड़े में बेच रहे हैं और हमारे गणेश्वर महादेव को मतलब बेच चुके हैं और बोलते हैं कि ज़मीन हम लोगों का है, ऐसा करके। और उसमें सीमांकन होना है, जिसमें कुछ ज़मीन मुरारी सोनी का आता है और कुछ ज़मीन आपका झड़ी सोनकर का आता है। इन लोगों टुकड़े टुकड़े करके हमारे महादेव को भी बेच चुके हैं। कौन है इन सब के पीछे? कौन है कब्जा कर रहे, कौन है बेच रहे? इसमें कब्जा कर रहे हैं झड़ी सोनकर और मुरारी सोनी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं शासन से कि हम लोगों का जो ज़मीन है धार्मिक स्थल, उसको उनके कब्जा से मुक्त कराया जाए। आज ग्राम पंचायत रामगढ़ के समस्त निवासी आए हैं और अपने मांगों को लेकर के आए हैं। हम सभी ग्रामीण हमारे पूर्वजों के समय से देखते आ रहे हैं कि रामगढ़ के खर्रा घाट मंदिर में लगातार सदियों से मेला लगते आया है और हमारे खर्रा घाट के मंदिर परिसर में 7.5 एकड़ गवर्नमेंट की भूमि है, जिसको कुछ ज़मीन वाले बिक्री सेल करने वाले लोग गवर्नमेंट का बताकर गवर्नमेंट को निजी करके बेच रहे हैं। और कुछ व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति हैं सोनी जी, जिनके द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि उनके पूर्वजों के बताने के हिसाब से उनको दूसरा ज़मीन जो है दिया जा चुका है। उसके बावजूद प्रशासनिक कर्मचारियों के सहयोग से पुराने ज़मीन पे भी कब्जा उनका है और वर्तमान ज़मीन पे भी उनका कब्जा है। एक आवेदन अभी ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत रामगढ़ के खर्रा घाट मेला स्थल को अतिक्रमण मुक्त कर मिनी पर्यटन स्थल घोषित करने के लिए आवेदन जांच के लिए एसडीएम को प्रेषित किया गया है। वहां से रिपोर्ट प्राप्त है, उसके पश्चात निर्णय लिया गया। ऐसा आवेदन में उल्लेखित है, जिसको जांच के लिए एसडीएम को भेजा जा रहा है और फिर उसके बाद देखते हैं जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर निर्णय। महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों का स्थानांतरण किया। इस फेरबदल में 6 तहसीलदार और 1 नायब तहसीलदार शामिल हैं। आपको बता दें कि नमिता मास्कोले को जिला निर्वाचन कार्यालय से तहसीलदार पिथौरा बनाया गया और ममता ठाकुर को तहसील कार्यालय बसना से जिला कार्यालय महासमुंद में संलग्न किया गया है। वहीं भवानी शंकर साव को अतिरिक्त तहसीलदार बागबहारा से जिला कार्यालय महासमुंद में संलग्न किया गया। इसी सूची में और भी नाम शामिल हैं। कलेक्टर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से शासकीय कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये फेरबदल किया है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महासमुंद के न्याय प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश संग पुष्पा ने सामूहिक हत्याकांड के 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
मामला 11 सितंबर 2020 का है, जहां गांव थाना क्षेत्र के ग्राम जोबा निवासी आरोपी परसराम गायकवाड़ एवं ब्रजसेन गायकवाड़ ने जमीन बंटवारा संबंधित विवाद के चलते ओस राम एवं जागृति गायकवाड़ की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर प्राणघातक हमला किया था। वहीं परिवार के अन्य 5 लोगों का गला रेता गया था, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई थी और वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। वहीं अब भारतीय दंड संहिता के तहत अंतर्गत 3 लोगों की हत्या के आरोप में आरोपियों को 3 बार आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। महासमुंद सिटी कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गांजा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 16,50,000 का 110 किलो गांजा सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक वाहन और एक मोबाइल बरामद किया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक DI वाहन में 2 व्यक्ति गांजा भरकर अवैध रूप से महासमुंद थाना क्षेत्र से गुजरने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक वाहन को रोककर जांच की। तब जाकर पता चला कि पुलिस को वाहन में बने एक चैम्बर में 110 किलो गांजा बरामद कर शाहरुख खान और आकाश कोसरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभनपुर विधानसभा क्षेत्र में खाद की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है, जिससे किसान परेशान है। पूर्व मंत्री और विधायक धनेंद्र साहू ने SDM कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर 1 सप्ताह के भीतर खाद की कमी दूर करने की मांग की है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वे सभी सोसाइटी में ताला लगाने की चेतावनी दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में DAP खाद की कमी का मुख्य कारण रूस यूक्रेन युद्ध का कारण आयात प्रभावित हो रहा है। सरकार ने किसानों को वैकल्पिक उर्वरकों की सलाह देना शुरू किया है, लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, पूरे अभनपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारी सहकारी समितियां हैं, किसी भी सहकारी समिति में किसानों को जो आवश्यक है, किसानों को जिन खादों की आवश्यकता है, कहीं कोई खाद उपलब्ध नहीं है। किसान भटक रहे हैं, व्यापारियों के पास में मनमाने स्टॉक है, लेकिन सरकारी सोसाइटी में स्टॉक नहीं है। किसान जो है ब्लैक मार्केटिंग में, काला बाजारी में अधिक दामों में खाद लेने मजबूर हो रहे हैं। ये खेती किसानी का पीक सीजन आ गया है, इसी समय सारे किसानों को खाद की आवश्यकता होती है। बीज उपलब्ध नहीं है, बीज नहीं मिल रहा है। ये इन्हीं कमियों को लेकर के लगातार हम लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कान में रुई डाल करके चुप बैठी हुई है और सारा खाद निजी व्यापारियों को निजी क्षेत्र में आपूर्ति कर रहे हैं और लोग खूब कालाबाजारी कर रहे हैं। इसमें खूब बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। माड़ क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय हार्डकोर नक्सली दंपत्ति ने लाल आतंक का रास्ता छोड़ मुख्य धारा में लौटते अपना हथियार छोड़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नक्सली दंपत्ति को सरेंडर करने से मोहला मानपुर पुलिस द्वारा नक्सल विरोधी अभियान के तहत चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। नक्सली दंपत्ति के आत्मसमर्पण मामले का प्रेस वार्ता में खुलासा करते राजनांदगांव रेंज के IG अभिषेक सांडिल्य ने बताया कि मोहला मानपुर पुलिस द्वारा नक्सलियों के घर वापसी यानी कि आत्मसमर्पण के लिए ऑपरेशन प्रयास चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के अंतर्गत माड़ क्षेत्र में लंबे समय तक रहे सक्रिय डिविजनल कमेटी मेंबर जीवन उर्फ राम तुलावी व उनकी पत्नी एरिया कमेटी मेंबर पद पर रहे अगासा उर्फ आरती कोर्राम ग्राम तेलीटोला थाना मोहला ने बुधवार को लाल आतंक का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटते IG सांडिल्य के सामने सरेंडर कर दिया। अभी वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है, लड़ने की स्थिति में नहीं है और राशन पानी की व्यवस्था की भी बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम सरकार का जो योजना जो लाए उससे प्रभावित होकर समर्पण के लिए आए। मैं वहाँ 20 साल तक लगभग नक्सली संगठन से जुड़ी थी। क्या काम करते? मैं वहाँ पर चेतना नाट्यमान से जुड़ी थी, नाच गाना सिखाती थी वहाँ। अन्य जो नक्सली कैडर है उनके लिए कोई संदेश आप देना? मैं तो उन सबसे यही कहना चाहूंगी कि जो अभी सरकार का योजना है उसे स्वीकारते हुए वो भी आत्मसमर्पण कर दे। मोहला मानपुर पुलिस की जो एक्टिव इन्होंने पुलिसिंग की है और
जिले में जो एक्टिव नक्सली थे उनके घर जाकर या जो तरह तरह से मैसेज पहुंचाए, और साथ में हमारे जो ITBP के अधिकारीगण हैं, सबके सहयोग से प्रभावित होकर 2 नक्सली जो मोला जिले के रहने वाले थे और मार डिवीजन, बस्तर के मार डिवीजन में कार्यरत थे, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। और जो शासन की आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर इन्होंने समर्पण किया है। उसके तहत जो तत्काल इनको दोनों को 50-50 हज़ार की जो प्रोत्साहन राशि है दी गई है। नारायणपुर में राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में लागू युक्तियुक्तकरण नीति के विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने निकले कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक लिया, जिसके बाद सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया गया। बैरिकेड पार करने के प्रयास में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की और युक्तियुक्तकरण वापस लेने वाला ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा है। जिस तरह से शायद सरकार ने बेरोजगारों के साथ धोखा किया है और जो शिक्षक बेरोजगार के साथ धोखा किया है और जो रोजगार के लिए जो षड्यंत्र रचा था रोजगार समाप्त करने के लिए, वो बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कांग्रेस पार्टी लगातार इनका विरोध करेगी और आगे भी हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश आएगा, जिला स्तर से निर्देश आएगा, तो हम आगे भी इसमें आंदोलन करेंगे। आंदोलन करके सरकार को, भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और से ज्ञापन सौंपने का DO और DO कार्यालय का ज्ञापन सौंपना था। आज युक्तियुक्तकरण के नाम से जो छत्तीसगढ़ की सरकार, BJP के साय सरकार, युक्तियुक्तकरण के नाम से शिक्षकों को, एकल शिक्षकी शालाओं को बंद करने की दिशा में काम कर रही है। इसी तरह बेरोजगारों के साथ भी खिलवाड़ हो रही है। तो इस तरह से हम आज DO कार्यालय का घेराव किए थे और दुर्भाग्यवश आज बीच रास्ते में ही बैरिकेड लगा करके पुलिस द्वारा रोका गया। और हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।